नगर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के दौरान हुई कटाई से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से करीब 20 से 25 अन्य घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। फिरदौस अहमद नामक व्यक्ति का नया घर पूरी तरह से तबाह हो गया। उपमंडल प्रशासन रामसू ने पीड़ितों को नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया है और आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की अपील की है। NH 44 नेशनल हाईवे वालों ने जो नीचे कटिंग की उसकी वजह से। अच्छा, हाँ, ये 5-6 महीने उन्होंने कटिंग की, बस वो ये रास्ता स्टार्ट। उन्होंने दीवार बंदी उसमें नहीं की। दीवार वो पहले RCC कंक्रीट थी, उन्होंने लगाई थी पहले बीकन वालों ने, तो वो उससे बिल्कुल सेफ थे हम फर्स्ट क्लास। मगर अब इन्होंने वो ऐसे पत्थरों की दीवार दी और उसकी वजह से जनाब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। कितना एक नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो 5-6 घर तो जमीन भी खत्म हो गई, घर भी हम इस वक्त स्कूल में रह रहे हैं। खबर वारा अल्लाह ताला दितमत मगर न रोजुम जमीन न रोजुम मकान कहीं रोजुम न हजम बस दफार मुश्किल सान बनो ये मकान अस गज वही इंसाफ आसन सोन करी वही चार क्या अस कोत गसो वही अस क्या बन वही अस जमीन वही कुन जाय रोजन बापत चल कुनी वही बस खत्म मकान तो गई जमीन तो गई खत्म अस कुन जाय ठिकाने चल कुन जाय अस कतन रोज वही क्या करो। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि ये बच्चा, ये बच्चे, ये मेरी माँ, ये मेरे भाई जाएंगे कहाँ? जो था इनके पास कमाई वो सारा मकान पर लगाकर ये 5-5 कनाल जमीन मिल गया था, जितना भी एरिया है सब जा रहा है। इसको फौरी असेसमेंट करके और DC साहब को भी चाहे सपाट विजिट करना। क्यों? हमें कोई लेना देना नहीं है बिहार की कंपनियों से, गुजरात की कंपनियों से। हमारे पास आप हेड हो, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, आपके लोग हैं ये। मैं गुजारिश करूंगा आपको और आपकी वसादत से मैं LG साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी से बिलखसूस इस माँ और इन भाई जो बेघर हो गए इनकी तरफ से हाथ जोड़कर कहता हूं कि इनको फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए, मुतबादल जगह इनको दी जाए ताकि ये बसर गुजर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले 2-4 दिन से काफ़ी तेज़ ज़ोरदार बारिशों की वजह से रामसू के एरिया में काफ़ी मकानात को नुकसान हुआ। तो यहाँ पुलिस स्टेशन की अपोजिट एक स्लाइड आई और उसकी वजह से ज़मीन धंसने की वजह से 2 मकानात हमारे जो हैं फुली डैमेज हो चुके हैं और भी कुछ मकानात जो हैं जद में हैं। तो इसके लिए हमने जो मकान हमारे जद में हैं उनमें हमने 3-4 फैमिलीज़ को अपने एडजॉइनिंग अरेंजमेंट किया था और उनको हमने सेफ्टी एरिया में लाया। तो अभी भी हम उस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उसमें ज़्यादा कुछ मामला बनते हैं तो हम हायर अथॉरिटीज़ को भी और इमीडिएट जो हमने यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे तो हम लेंगे। जिला रामबन में जहां चारों तरफ तबाही का आलम है, रामसू इलाके में भी कहीं घर जो है वो जद में आए हैं और एक घर जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हुआ, दूसरा भी आधे से ज़्यादा गिर गया है और उसी तरीके से कम 20 से 30 घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में आए हैं। लोगों का इल्ज़ाम यही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कटाई की वजह से यहाँ पर ये इलाका खिसक रहा है, ज़मीन धंस रही है, उसमें पेड़ पौधे आ रहे हैं, उसमें कब्रिस्तान है और रिहायशी घर है जो मुकम्मल तौर से ख़त्म हो गए हैं और इस वक्त उन लोगों को स्कूल्स में शिफ्ट किया गया है ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्लान मुरतब किया जाए। वहीं आवाम ने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इन लोगों की मदद की जाए, इन्हें ज़मीन अलॉट की जाए और उस पर घर बनाने के लिए इन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए रामसू से लाल बाली। और वक्त